देखिए अपना टॉपिक चल रहा था जिसमें आपके 3 पद हो चुके थे और टॉपिक अपना क्या चल रहा था, नागमती का व्यूहखंड। नागमती का व्यूहखंड। नागमती कौन थी ये मैंने आपको कल बता दिया था, चर्चा हो गई थी अपनी काफ़ी। तो नागमती के व्यूहखंड, इसका मतलब राजा रतन सिंह की पहली विवाहिता पत्नी थी नागमती। लेकिन जिस तरह से हीरामन तोता से बातचीत होने के बाद यहाँ तोता ने क्या काम किया है कि गुरु का संकेत, तो जैसे ही तोता ने पद्मावती के विषय में चित्रण किया और बताया कि रानी पद्मावती संसार की सबसे सुंदर स्त्री है, तो नागमती को छोड़कर वो सीधा पद्मावती को प्रेम के माध्यम से प्राप्त करने के लिए चल देता है। तो उसके बाद में जो ग्रह वियोग की स्थिति हुई है किसकी, नागमती की, क्योंकि नायक नायिका का दोनों का अलग होना, उसको छोड़कर जाना, तो सारी स्थिति का चित्रण नागमती का चित्रण किया है। तो देखिए अपने 8 हो गए थे, 8 तक अपना हो गया था, जिसमें 6, 7, 8 3 पद हुए थे। 2 पद आपके शेष हैं नागमती व्यूहखंड में, जिनको अपन पढ़ लेते हैं। तो देखिए क्या दिया है, जैसे मास महीनों का नाम चल रहा था, इससे पहले आपने पढ़ा था जिसमें आषाढ़ का नाम आया था, है? उसके बाद में बात अब आषाढ़ और उसके बाद कौन सा आता है, सावन। तो अब सावन के महीने की स्थिति का चित्रण किया है उन्होंने, जिसमें क्या दिया है, सावन बरस में है अत पानी, और महीनों के बजाय सावन के महीने में, चाहे और कोई से महीने में याद आए नहीं आए, लेकिन नायिका को अपना नायक सावन के महीने में जरूर याद आता है। कारण यह है कि एक तो ये महीना कैसा होता है, मेहमान नवाजी गिरी का होता है। जैसे अपने ग्रामीण परिवेश में भी संस्कृति है कि शादी विवाह होने के बाद सावन के महीने में ज़्यादातर मेहमान लोगों को बुलाते हैं, बुलाते कि नहीं बुलाते, बुलाते हैं। तो उस समय वही नायिका की स्थिति जैसी दिखाई है, तो सावन का महीने का प्रभाव उनके ऊपर क्या पड़ा है उसके विषय में उन्होंने लिखा है कि सावन बरस में है अत पानी, कि सावन के महीने में बहुत अत्यधिक बरसात होती है। क्या दिया है, भरनी परी हो ब्रह जोरहानी। अरे देखिए ब्रह वियोग में इतनी व्याकुल है कौन, रानी नागमती, कि सावन के महीने में अत्यधिक बरसात होने पर भी क्या दिया है, हो ब्रह जोरहानी। हो माने में, और ब्रह माने ब्रह जोरहानी का मतलब सूख जाना, कि सावन का महीने में अरे कोई सूखती है क्या चीज़, पानी पानी होता है तो सूखेगी कैसे, लेकिन विरह वियोग का जो पौधा है ना वो ऐसा है कि भरे पानी में भी वो सुखा देता है। तो यहाँ क्या दिया है, भरनी परी, कि पूरी पृथ्वी पानी से भरी पड़ी है, लेकिन हो मैं विरह वियोग से सूख चुकी हूँ। क्या दिया है, लाग पुनर्वसु पीऊँ ना देखा। अब ये पुनर्वसु ये पुष्य नक्षत्र से लिया है, पुष्य नक्षत्र है ये, जिसमें बरसात का मेल दिखाया है कि लाग पुनर्वसु, कि पुनर्वसु पुष्य नक्षत्र लग चुका है, लेकिन मेरे प्रियतम, हो सकता है कि प्रियतम गया हो तो उसने ये बात कही हो कि भाई मैं पुष्य नक्षत्र तक वापस लौट आऊँगा, तो शायद उसने जिक्र किया है, जिसमें क्या दिया है, लाग पुनर्वसु पीऊ ना देखा। अरे
सावन के महीने का जो पुष्य नक्षत्र है ना वो लग चुका है, लेकिन मुझे पीयू ने देखा, पीयू माने प्रियतम, कि मुझे मेरा प्रियतम कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। कौन कहती है? नागमती कहती है। और क्या दे दिए? वही बावरी। अब अपने प्रियतम नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर अपने प्रियतम के लिए क्या हो गई? बावरी, बावली, पागल जैसी स्थिति हो गई है उसकी। और क्या दिया है? कह कंत सरे का, कह कंत सरे का। कंत, कंत माने होता है स्वामी, पति, पति के लिए कंत का शब्द दिया है कि बहु बावरी कह कंत सरे का, कि जो अपने पति प्रियतम है ना उसको याद करके नागमती की स्थिति क्या हो गई? वही बावरी, पागल जैसी स्थिति हो गई। कब? सावन के महीने में। और क्या दिया है आगे कि रकत के आंसू परई भूल टूटी, रकत के आंसू। और कल शब्द एक आया था रकत पसीजा, आया था कल एक शब्द। तो उस समय क्या दिया था कि जैसे पसीने से खून निकल रहा था और उसकी चोली भीज गई थी, कल आया था ये शब्द। लेकिन यहाँ क्या दिया है? रकत के आंसू परई भू टूटी। अरे कोई रोता है तो पानी के आंसू ही निकलते हैं, रकत के आंसू नहीं निकलते हैं। लेकिन रकत के आंसू की तुलना क्यों की गई है? वो इसलिए की गई है क्योंकि जब अंदर से आदमी टूटता है और हृदय से रोता है ना तो खून के आंसू के समान उसके आंसू होते हैं। वो कहते हैं नहीं कि भाई बहुत खून के आंसू रोए, इसका मतलब है कि बहुत कठिन परिस्थितियों से सामना किया है। तो यहाँ रकत के आंसू परे रू टूटी, कि ऐसे लगता है जैसे रानी नागमती की आंखों से आंसू नहीं, पानी की बूंदें नहीं, रक्त के आंसू बह रहे हैं। और वो टूटकर कहाँ पड़ रहे हैं? क्या दिया है? भूई टूटू, भूई, भूई माने पृथ्वी पर। अब आगे क्या दिया है? रेंग चली जस वीर बहुटी, रेंग चली, कैसे रेंग रहे हैं उसके रकत के आंसू। क्या दिया है आगे? रेंग चली, रेंग, रेंग का मतलब कि आंसू आँख से निकलता है, चेहरे पर घूमता हुआ गिर जाता है, तो रेंग ना होता है वो, जैसे कोई चीज़ रेंगती है। तो वीर बहुत क्या दिया है कि रंग रेंग चली जस, जस माने जैसे, वीर बहुटी, वीर बहुटिया। अब ये वीर बहुटी क्या होते हैं? चटक जैसी वीर बहुटी दिया है कि चटक रंग का कोई जीव है जो पृथ्वी पर कैसे चलता है? रेंग के चलता है। वीर बहुटियों के समान उसके आंसू नागमती के रेंगते हुए जमीन पर गिर रहे हैं। उसका कहने का मतलब है ये। क्या दिया है? सख ने रचा पीयू सिंह हिंडोला, सख ने रचा, सख ने रचा। अरे सीधी बात है कि सावन का महीना है, और अब तो नहीं, लेकिन सावन के महीने में झूले तो डालते हैं ना, हैं? डालते हैं पहले। अब तो ज़्यादा इधर उधर बहन बेटी जो बच्ची हैं इनको नहीं जाने देते। नहीं, पहले चौराया होता था अपने घर परिवार के बीच में, उसी में सारी औरत लड़की सब झूलती थी, हैं? तो फिर सावन के महीने में झूले डलते हैं। सावन के महीने में क्या डलते हैं? झूले। तो नागमती क्या बोल रही है? क्या बोल रही है कि सखी ने रचा पीयू संग हिंडोला। अरे अपनी जो मेरी सखी है ना, उन सखियों ने अपने अपने प्रियतम पतियों के साथ क्या रच लिया? हिंडोला। क्या शब्द दिया है? पीयू संग हिंडोला। हिंडोला का मतलब होता है झूला, कि जो झूला झूलने का है ना वो मेरी सखियों ने अपने अपने पतियों के संग हिंडोला झूला डाल लिया है, और मेरा पति है नहीं। तो फिर अब देखो, जिसका है नहीं तो उसको कितना दुख होगा। इसीलिए उसको क्या दिया है कि हरि यही भूमि कुसुम्बी चोला, हरी हरी भूमि, कि जैसे हरी भूमि
सावन के महीने में हरी हरी भूमि दिखाई देती है। हरिहर का मतलब है बड़ी प्रसन्न चित्त अपने पतियों को साथ लेकर झूलों पर झूल रही हैं। अरे सखी तो अपने पतियों के साथ झूल रही हैं, लेकिन नागमती को तो दुख हो रहा है क्योंकि उसका पति उसके साथ नहीं है। इसीलिए क्या दिया है कि कुसुम्बी चोला, कुसुम्बी चोला, चोला मीन्स जो ओढ़नी होती है, चोला जो पहनते हैं शरीर के ऊपर, तो क्या दिया कुसुम्बी। कुसुम्बी का मतलब होता है जो लाल रंग के वस्त्र होते हैं, कि लाल रंग का चोला पहनकर बड़ी प्रसन्न चित्त होकर वो अपनी पतियों के साथ क्या कर रही हैं, झूला झूल रही हैं। तो उनको देख के उसको और भी ज़्यादा दुख होता है। क्या कहती हैं कि ये हिंडोला अस डोले मोरा, ये हिंडोला कि झूला वो झूल रही हैं, लेकिन ये मीन्स हृदय, कि मेरा हृदय झूले की तरह झूल रहा है। क्या दिया है इसमें, ये हिंडोला, हिंडोल माने झूला, कि मेरा जो हृदय है ना वो झूले की तरह, अस माने ऐसे, क्या दिया है, डोले मोरा, कि मेरा हृदय ऐसे डोल रहा है जैसे झूला इधर से उधर डोलता है। क्या दिया है, ब्रह जुलाए देहे झक जोहरा, ब्रह जुलाए, अब मेरे हृदय को कोई नहीं झुला रहा है। मेरे हृदय को कौन झुला रहा है, ब्रह। क्या दिया है इसमें, ब्रह जुलाए। अरे जब औरत और लड़की जब झूलती हैं तो खे तो लड़की झूठा देती हैं, और खे छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, घर परिवार को बड़ा शौक होता है, दीदी बैठ मैं दूंगा झूला, है होता है ना। तो बच्चियों के साथ छोटे बच्चे जो हैं वो हिंडोला वो झूला देते हैं। लेकिन यहाँ क्या दिया है, ब्रह झुलाए, कि मुझे झुलाने वाला कोई नहीं है। मुझे कौन झुला रहा है, विरह, विरह वियोग झुला रहा है। क्या दिया है आगे, दे झकझोरा, झकझोरा, झकझोरे का मतलब होता है झूले में झूठा देना, झकझोरा होता है। तो यहाँ क्या दिया है कि ये हिंडोला से डोले मोरा, कि मेरा जो हृदय है ना वो ऐसे डोल रहा है जैसे, क्या डोलता है, कोई झूला डोलता है। और कैसे, उसको झुलाने वाला कौन है, विरह जुलाए देह झकझोरा, कि विरह वियोग है ना वही मेरे देह शरीर को क्या दे रहा है, झूठा दे रहा है। जैसे कौन झूल रही थी, उनकी सखियाँ अपने पतियों के साथ, वैसे ही मेरे हृदय भी विरह वियोग में उसी तरह से झूल रहा है। और झुलाने वाला कौन है, विरह वियोग। और क्या दिया है, बाट असूज अथा गंभीरी। अब देखिए जिसका पति अपने पास नहीं है तो उसके लिए तो सारी ही चीज़ बेकार है। क्या दिया है इसमें, बाट असूज, असूज, असूज का मतलब कुछ दिखाई नहीं देना, असूज। क्या दिया है कि बाट, बाट माने रास्ता। नागमती कहती है कि मुझे कोई रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा है। बाट मीन्स रास्ता, असूझ दिखाई देना, कि कोई रास्ता है ना वो भी मुझे असूझ, सूझ, सूझ माने दिखाई देना, लेकिन मुझे कोई रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा है। क्या दिया है, अथा गंभीरी, अथा, अथा का मतलब कि ऐसी विरह वेदना है विरह वियोग की रतन सिंह के जाने के बाद। अथा, अथा का मतलब जिसकी कोई था नहीं हो, कोई सीमा नहीं हो, जिसकी कोई पैमाना नहीं हो। अथा जैसे अपन कहते हैं पानी की था लेने के लिए बोलते हैं, तो पानी की था लेने के लिए कोई बांस या कोई चीज़ को नापते हैं, और जब नहीं नापती है तो क्या बोलते हैं, अरे भाई यहाँ तो पानी बहुत अथाह है। तो यहाँ क्या दिया है, यहाँ अथाह कौन सी चीज़ दिखाई है, विरह वियोग की व्यथा है ना वही अथाह दिखाई है। तो यहाँ क्या दिया है, गंभीरी, अर्थात कि जो अथाह है विरह वियोग का जो विषय है ना वो बहुत गंभीर है, इसलिए मुझे कुछ दिखाई
नहीं देता है, अर्थात जो सोचने की शक्ति है ना वो भी कम हो गई है। क्या दिया है? जीऊँ बाउर बाफरे भंगीरी, जीऊँ बाउर। और जो जीव है विरह वियोग में क्या होता है, जैसे गर्मी की स्थिति होती है ना, और गर्मी जब ज़्यादा पड़ती है तो अपना भी जीव कैसे निकलता है, कैसे करता है, अरे बोल जीव लिखड़ो यार, हवा करो, कूलर चलाओ, एसी चलाओ, होता है ना। क्योंकि जीव में क्या होती है, विकुलता, व्याकुलता हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ विरह वियोग के कारण जीऊँ बाहुर, कि मेरा जीव भी ऐसे करता है जैसे बाहर चला जाए, अर्थात मरने की चेष्टा। क्या दिया है आगे कि बाफिर भंगीरी, बाफिर भंगीरी। ये भंगीरी है ना, ये शब्द किसके लिए है? ये भंगीरी का मतलब है जैसे कोई झींगर या झंझीरा, कोई क्या है, कीट पतंगा है भंगीरी। जैसे झींगर देखा है ना आपने, झींगर और भंगीरी, और भंगीरी भी आवाज़ करती रहती है, झींगरी बोलते हैं अपन उसको, झींगरी बोलते हैं ना, जो आवाज़ करती है। तो झींगर और झींगरी शब्द सुना होगा आपने। तो यहाँ शब्द क्या दिया है कि बाफरे भंगीरी, कि मैं उसी तरह से घूमती फिरती रहती हूँ जैसे झंझीरा कीट पतंगा घूमता फिरता रहता है ना, मैं ऐसे ही घूमती फिरती रहती हूँ। किसमें? विरह वियोग में। क्या दिया है कि जग जल बूढ़ जहाँ लग ताकी, मोर नाव खेवक बिन थाकी। क्या दिया है कि जग जल बूढ़, अरे सावन का महीना है, सारा संसार बूढ़, बूढ़ का मतलब है डूबना। सावन का महीना है तो जग जल बूढ़, कि सावन के महीने में सारा संसार पानी में डूब गया। क्या दिया है? जहाँ लग ताकी, कि जहाँ तक दिखाई देता है सावन के महीने में पूरी पृथ्वी पर पानी पानी दिखाई देता है, तो ऐसे लगता है जैसे सारा संसार पानी में डूब गया। अब यहाँ क्या दिया है? मोरी नाव। अब इस संसार में जब पानी पानी हो गया तो मेरी भी नाव बीच में ही फंस गई। क्या दिया है? मोर नाव, मोर नाव, मोर नाव का मतलब मेरी नाव। क्या दिया है? खेवक, खेवक बिन थाकी। खेवक, खेवक कौन होता है? खेवनहार बोलते हैं अपन, खेवनहार, जो नाव को चलाने वाला है उसको खेवनहार बोलते हैं। तो उसके लिए शब्द यहाँ क्या दिया है? मोरी नाव खेवक, कि मेरी नाव का जो खेवनहार है, अर्थात राजा रतन सिंह, वो तो छोड़ के सिंगलदीप चला गया, तो मेरी नाव तो क्या हो गई यहाँ? बिन थाकी, कि मेरा प्रिय पति नहीं है यहाँ, और मेरे प्रिय जो प्रिय पति नहीं है ना, उसके बगैर मेरी नाव क्या हो गई? थाकी। थाकी का मतलब थक गई है, स्थिर हो गई है। थकने के बाद आदमी क्या करता है? विश्राम, विश्राम करता है तो स्थिर हो जाता है। तो मेरी नाव यहाँ क्या हो गई? थाकी। क्या अब मेरी नाव को खेवनहार कौन है? राजा रतन सिंह। अब सिंगलदीप से वो आएगा तो ही मेरी नाव चल पाएगी। क्या दिया है? अब देखिए नीचे दोहा लिखा है, और दोहे में क्या दिया है कि पर्वत समद अगम बिच बीहड़ बनो बनो ढाको, किम के भेटो कंत तुम ना मोही पावना पाक। अरे अगर जैसे पक्षियों के पंख होते हैं तो पक्षियों के तो सिंगलदीप भी दूर नहीं है, पकड़ा बढ़ा तो कुछ लगना नहीं है, पंखों को फैलाया, ओढ़े और पहुँचे। लेकिन यहाँ क्या दिया है इसने? नागमती ने, नागमती ने क्या दिया है कि ने मोही पाँव ने पाक। पाँव तो हैं लेकिन पाक नहीं है। अगर मैं पंछी होती तो उड़कर तेरे पास आ जाती सिंगलदीप। लेकिन यहाँ क्या दिया है? पर्वत समुद्र अगम बिच, मिलने की उत्कंठा,
दिखाई है, मैं मिलना चाहूँ उससे। किससे? राजा रतन सिंह से। तो क्या दिया है कि बीच बीच में क्या पड़ेंगे, बहुत सारी विघन बाधा। अरे कहीं पर्वत पड़ेगा, कहीं नदी पड़ेगी, कहीं नाले पड़ेंगे, कहीं समुद्र पड़ेंगे, कहीं भीड़ जंगल पड़ेंगे। अब आदमी है तो वो तो निकल के जैसे तैसे गिरते पड़ते चले जाए, तो औरत है, औरत कहाँ जाए बेचारी? औरत को तो वैसे भी झाड़ झाड़ लागू हो जाता है। इसीलिए वो क्या कहती है कि अब मैं क्या करूं, कैसे मिल पाऊं तुझसे। अब उसने क्या दिया है? पर्वत समुद्र अगम बिच, कि तेरे और मेरे बीच में, क्योंकि राजा रतन सिंह कहाँ बैठ गया? सिंगल द्वीप जाके। अगर मैं मिलना चाहूँ तो तेरे मेरे बीच में क्या दिखाया है उसने? पर्वत, कि बहुत बहुत सारे पर्वत हैं, समुद्र, बहुत सारे समुद्र हैं। अगम, अगम, अगम का मतलब है कि ऐसे रास्ते हैं जो अगम है, दुर्गम है, जिन पर मैं नहीं जा सकती। क्या दिया है? बीच, बीच का मतलब है बीच में, कि तेरे मेरे बीच में अगम परिस्थिति हैं, जिनमें समुद्र है, जिनमें पर्वत है, जिनको मैं नहीं लांघ सकती, मैं आपसे आकर मिल सकती हूँ। आगे क्या दिया है? बीहड़ वन वन ढाक, बीहड़ वन, अरे बहुत ज़्यादा बीहड़ वन जंगल हैं, तेरे तक पहुँचने की कोशिश करूँ तो। क्या दिया है? बीहड़ वन वन ढाक, कि जो जंगल है, जंगल में अनेक तरह के ढाक, ढाक माने पत्ते के जो पेड़ है, नहीं कि वो भी है, और जो ऐसे जंगल हैं जिसमें कांटे हैं वो भी हैं। तो ऐसे बीच में क्या दिखाए हैं कि आने जाने की जो दिक्कत दिखाई है, कि मन तो कर रहा है मेरा, लेकिन मिलने की परिस्थिति विषम दिखाई है, जिनको मैं पार करके तेरे पास नहीं आ सकती। तो क्या दिया है कि पर्वत समुद्र अगम बीच, कि तेरे मेरे बीच में क्या है? पर्वत है, समुद्र है और बीहड़ वन है। और क्या दिया है? वन ढाक, और जंगल में बड़े 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 क्या दिखाए हैं? बड़े पेड़ दिखाए हैं, उनको पार करना मेरी बस की बात नहीं है। क्या दिया है? किम के भेटो कंत तुम, किम के भेटो कंत, अब तुम ही बताओ प्रियतम कि मैं तुमसे आकर कैसे मिलूं। क्या दिया है? किम के, किमी माने कैसे। क्या दिया है? कि भेटो कंत तुम, कि हे प्रियतम तुम ही बताओ कि भेटो, भेटो मीन्स मिलना, कि मैं तुमसे कैसे भेंट करूं, मैं तुमसे कैसे मिलूं। क्या दिया है? ना मोही पाऊं ना पाक, अरे मेरी जो पाँव की जगह पाँख होती ना, तो शायद मैं उड़ के तेरे पास आ जाती। तो जो पाँख रूपी पाँव है ना, वो पाँख मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं तेरे पास नहीं आ सकती हूँ। इस तरह से ब्रह्म वियोग की जो पीड़ा है, दुख है, उस ब्रह्म वियोग की पीड़ा को उन्होंने नागमती ने अपने दुख को प्रकट किया है। अब देखिए, जैसे आप ब्रह्म सिंगल जो पद है जायसी का जो पद है, चाहे उस पद में सिंगल द्वीप का वर्णन पूछा जाए, चाहे उसमें ब्रह्म योग का नागमती का पूछा जाए, तो ध्यान रखना चंद जो दोहे हैं, दोहे चौपाई में लिखा हुआ है, तो दो छंद ध्यान रखना, आँख मीच के उसको लिख देना कि जायसी ने दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। ये किस में लिखना है आपको? जो आपकी व्याख्या जैसे आती है इसमें से, तो उसकी व्याख्या में दोहा चौपाई छंद लिख देना है। और फिर आती है अलंकार के बाद, तो अलंकार में ज़्यादातर जो चलते हैं ना, इसमें जायसी ने जो प्रयोग किया है उसमें अनुप्रास है, उपमा है, रूपक है, और फिर ज़्यादा करो तो अतिशयोक्ति है। अतिशयोक्ति क्यों? अतिशयोक्ति में हर चीज़ को एक बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, वर्णन जो किया है जायसी ने, नहीं है? तो ये सारी चीज़ों को आप व्याख्या की विशेषता में लिखना है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना।
अब देखिए, इससे पहले आपने आषाढ़ के महीने का वर्णन पढ़ा, उसके बाद सावन के महीने का पढ़ा, अंत में अब जो लास्ट दोहा है आपका पद है, उसमें बहादों का वर्णन है। किसका है? बहादों का वर्णन है। अब देखिए बहादों में क्या लिखा है। विरह वियोग जो हो रहा है, उस विरह वियोग के कारण जो सखी हैं, कौन की? नागमती की। तो नागमती की सखियों ने बहुत तरीके से नागमती को समझाने का प्रयास किया है, और जिसमें दिया है कि भाई इतने दिन से अगर तुझे कष्ट मिल रहा है, दुख मिल रहा है, तो कोई बात नहीं, ये दुख भी किस में बदल जाएगा? सुख में बदल जाएगा। ये आषाढ़ वाले महीने के पद में बात हुई थी। क्यों? कि जो उदाहरण क्या दिया था उनकी सखियों ने, कि जो पेड़ सूखे हैं वो हरे हो जाएंगे, जो भौरा गया है मालती के पेड़ फूल से, वो लौट के फिर वापस आ जाएगा। आई थी ना बात? तो बस इसी चीज़ को लेकर वो समझाने का प्रयास करती हैं अपनी सखी से, और क्या कहती हैं? मलिक मोहम्मद जायसी कहता है कि नागमती की विरह वियोग की दशा को देखकर उसकी सखी उसको समझाती हैं, और क्या कहती हैं? अब इस